नमस्कार दोस्तों। ये जो 17 मई 2020 से कोविड-19 को लेके जो लॉकडाउन लगा है, उसमें हमें बहुत सारी सहूलियतें प्रदान की गई हैं और ये सहूलियतें ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी तो देश कैसे चलेगा। लेकिन इस संकट के समय ऐसा देखने में आया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं और वो लोग कोविड-19 को लेकर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे वो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, भीड़ बना रहे हैं, झुंड बना रहे हैं, दुकानों पे भीड़ के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं और दुकानदार भी उनको मना नहीं कर रहे हैं कि भैया आप मास्क पहन के आइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अदरवाइज़ मैं आपको कोई भी सामान नहीं दूंगा। वो भी अपना छोटा सा आर्थिक लाभ देख रहे हैं। ये वक्त हमें समझदारी से इस संकट से निकलने का है, लेकिन हमें उन लोगों का भी बहिष्कार करना पड़ेगा जो लोग ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये को अपनाए हुए हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक बार उनको ये हाथ जोड़ के उनसे उचित दूरी बनाते हुए समझाना चाहिए कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। उसके बाद भी यदि वो नहीं माने तो उनका हमें निश्चित रूप से बहिष्कार करना ही चाहिए। ये लोग वो हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह खतरे को देख के अपनी गर्दन को मिट्टी में छुपा लेते हैं, या कबूतर की तरह खतरे के आने पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है वास्तविकता में, ये हम जानते हैं। खतरा टलता नहीं है, अपितु ये खतरे के शिकार बन जाते हैं। तो ये लोग ऐसी गलतफहमी में ना रहें कि हम इसका शिकार नहीं होंगे। और इसके अलावा अभी तक बहुत सारे ऐसे एरिए हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पर इस वायरस का संक्रमण नहीं पहुँचा है। उन लोगों को और अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने उस एरिए को इस संक्रमण से बचा सकें और अपनों को बचा सकें। लेकिन उन एरियो में भी कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि वो लोग इस खुशफहमी में हैं कि ये वायरस हमारे यहाँ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, ये संक्रमण कहीं भी फैल सकता है। लापरवाही के चलते इस संक्रमण का शिकार कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी आयु का, किसी भी धर्म का। ये कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि हमारे यहाँ संक्रमण नहीं आ सकता। जिनके यहाँ संक्रमण नहीं आया उनको तो बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनके एरिया में ये संक्रमण नहीं फैले। और उनको ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई कोरोना पॉजिटिव मिलेगा उसके बाद हम लोग जागरूक होंगे। उन्हें पहले से जागरूक होना चाहिए। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते रहें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग करें, अति आवश्यक हो तो ही बाहर जाएं, अन्यथा नहीं। ये कुछ समय की बात है, समय निकल जाएगा। लेकिन इस खुशफहमी में न रहें कि ये हमारे यहाँ नहीं हुआ तो हो नहीं सकता। इसलिए प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, अपने को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें
और देश को सुरक्षित बनाएं। मेरा आपसे यही निवेदन है। जय हिंद।